रुको, बस एक पल ठहरो। ये जो तुम अभी जी रहे हो, ये जो सांसें तुम ले रहे हो, ये जो सुबह तुम्हारी आंखें खुलती हैं और रात को बंद होती हैं, क्या ये सच में तुम्हारी जिंदगी है, या तुम बस किसी और के हिसाब से चल रहे हो? कभी घर वालों के हिसाब से, कभी दोस्तों के, कभी समाज के, और कभी उस इंसान के जिसे तुम अपना कहते हो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा अपना हिस्सा कितना है? 10%, 20 या 0? जरा ठहरो, गहराई से सोचो, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। वो तुम्हारे उस नकली सुकून की चादर को नोच कर फेंक देगा जिसे तुमने बड़ी मेहनत से अपने ऊपर ओढ़ रखा है। और शायद तुम्हें गुस्सा आए मुझ पर, खुद पर, या उन सब पर जिनके इशारों पर तुमने अपना पूरा जीवन टिका रखा है। पर यह गुस्सा अच्छा है, यह गुस्सा जरूरी है, क्योंकि बिना आग के लोहा नहीं पिघलता और बिना तकलीफ के इंसान नहीं बदलता। तुम सुबह उठते हो किसके लिए? वो पढ़ाई जो तुम कर रहे हो तुम्हारी पसंद है या पिताजी का सपना? वो नौकरी जो तुम कर रहे हो तुम्हारा चुनाव है या लोग क्या कहेंगे का डर? वो रिश्ता जो तुम निभा रहे हो तुम्हारे दिल की आवाज है या समाज की मजबूरी? वो शादी जो तुमने की या करने जा रहे हो तुम्हारी मर्जी है या उम्र हो गई का दबाव? जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी के कितने फैसले सच में तुम्हारे हैं? मैं बताता हूं, शायद एक भी नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की बागडोर कभी अपने हाथ में ली ही नहीं। बचपन से माँ बाप ने तय किया कि तुम क्या बनोगे, बड़े हुए तो समाज ने तय किया कि तुम कैसे जियोगे। रिश्ते बने तो उस इंसान ने तय किया कि तुम्हारी सीमाएं क्या होंगी। दोस्त बने तो उन्होंने तय किया कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या होगी। नौकरी लगी तो मालिक ने तय किया कि तुम्हारी कीमत क्या है। और तुम बस एक कठपुतली बने रहे जिसकी डोर कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में रही, पर तुम्हारे अपने हाथ में कभी नहीं। ये आत्मसम्मान नहीं है दोस्तों, ये खुद को मिटाना है। ये खुद का ऐसा अपमान है जो कोई बाहर वाला भी तुम्हारा नहीं कर सकता जितना तुम खुद कर रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम ये कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, पर अच्छाई और गुलामी में फर्क होता है और तुमने ये फर्क कभी समझा ही नहीं। मैं जानता हूं ये सुनना आसान नहीं है। सच कब आसान होता है? सच तो हमेशा तलवार की तरह होता है, काटता है पर साफ भी करता है। और आज ये तलवार तुम्हारे उन सारे भ्रमों पर चलेगी जिन्हें तुमने बरसों से पाल रखा है।